मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ बनना चाहता है, और जो वह बनना चाहता है ऊंचा ही बनना चाहता है, छोटा नहीं। मानकर चलिए एक छोटा सा कोई मॉडलिंग करने वाला व्यक्ति है, छोटा सा साधारण, अभी उसको मॉडलिंग में प्रवेश मिला है, किसी सीरियल में काम मिला है, तो वह क्या सोचता है कि मैं सुपरस्टार कब बनूंगा। एक छोटा सा व्यक्ति जो राजनीति में कदम रखता है, एक सपना उसके मन में होता है कि काश मैं भी मुख्यमंत्री बनूं, केंद्रीय मंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनूं, राष्ट्रपति बनूं। कब बनूंगा मैं, सोचता है। खिलाड़ी, जिस किसी भी क्षेत्र का खिलाड़ी होता है, जैसे ही वह उसका खेल खेलना आरंभ करता है तो हृदय में एक सपना संजोने लगता है कि कब मैं संसार का सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी बनूंगा। इसी प्रकार से जो जिस क्षेत्र का होता है, कोई अभिनय के क्षेत्र का है, कोई खेल के क्षेत्र का है, कोई राजनीति के क्षेत्र का है, क्षेत्रों की कमी नहीं है, अनंत क्षेत्र है। और प्रत्येक क्षेत्र का व्यक्ति यही सोचता है। एक साधारण सा चोर गुंडा सोचता है मैं कब संसार का प्रसिद्ध डॉन बनूंगा, ऐसा डॉन कि सारे मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे घूमती रहे और मेरा कुछ ना बिगाड़ सके, प्रेस रिपोर्टर मेरी रिपोर्टिंग करें, पत्रिकाओं में मेरी फ़ोटो छपे, और सारी गवर्नमेंट जैसे लोमड़ी खट्टे अंगूरों को टापती रहती है, देखती रहती है, ऐसी उछल कूद करती रहे सरकार और मेरा कुछ ना बिगड़े। कब मैं छोटा सा ठग सोचेगा, कब मैं ऐसा महान ठग बनूं कि देश का सारा पैसा ही लूट कर ले जाऊं, दूसरे देश में बस जाऊं और देश की सरकार टापती रह जाए, टापती रह जाए, टापती रह जाए, कुछ ना कर सके। सब ऐसे सपने संजोते हैं। ऐसा ही सपना तुलसीदास जी का भी है। वे अछूते थोड़ी ना हैं, अछूते नहीं हैं, सभी के सपने होते। तो तुलसीदास जी ने भी अपना सपना संजोया है कि मैं ऐसा कब बनूंगा, ऐसा कब हो सकता हूं। तो राम जी से वो पूछ रहे हैं कि मैं भी ऐसा होना चाहता हूं, कब होऊंगा। अब वे कैसे होना चाहते हैं वो तो तुलसीदास जी ही बताएंगे। कबहू को हो यही रहनी रहूंगो, कबहू को, कब ऐसा समय आएगा कि मैं इस रहनी रहूंगा। इस रहनी रहूंगा माने इस स्टाइल से रहूंगा, इस तरीके से रहूंगा, इस ढब से रहूंगा। वह समय कब आएगा जब मैं इस तरह रहूंगा। किस तरह? अब तुलसीदास जी किस तरह से रहना चाहेंगे? वो कोई ठग की तरह तो नहीं रहना चाहेंगे, ना मंत्री बनना चाहेंगे, ना अभिनेता बनना चाहेंगे, ना ही खिलाड़ी बनना चाहेंगे। तब वे क्या बनना चाहेंगे? वे जिस मार्ग में हैं उस मार्ग पर वे संतत्व की ओर बढ़ना चाहेंगे। तो कह रहे हैं कि मैं कब संतों जैसे गुण अपने भीतर ला पाऊंगा। कब, क्या मैं ऐसा हो सकता हूं कि जैसे संतों के गुण होते हैं वैसे मुझ में आ जाएं? तो कैसी अभिलाषा कर रहे हैं? अगर ऐसी अभिलाषा, ऐसी कामना संसार की प्रत्येक जीवात्मा करने लगे, तब ये धरती धरती नहीं रहेगी। ये धरती कुछ और हो जाएगी, स्वर्ग से भी और कुछ और, शायद अपवर्ग ही हो जाए। तब जानते हैं तुलसीदास जी क्या चाहते हैं। कब हूँ को हो यही रहनी रहूंगो, कब मैं इस तरह से रहूंगा। किस तरह से? श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते। और वो कब रह सकूंगा कि जो
कृपालु प्रभु श्री राम हैं, इनकी कृपा से कब मेरी ऐसी रहनी हो सकती है, कब मैं इस जीवन शैली को जी सकता हूँ। संत स्वभाव गहूँगो, कब मैं संत के स्वभाव को प्राप्त होऊंगा, कब संत का स्वभाव मैं गहूँगा, ग्रहण करूँगा। अभी मेरा स्वभाव संत का नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि जो संतों के स्वभाव की महिमा प्रभु अपने मुख से गाते हैं, बड़ाई करते हैं संतों की, तो मुझे भी वैसा होना है। कैसे हो पाऊंगा? ये तो राम की कृपा से ही संभव है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं कैसा होना चाहता हूं? जथा लाभ संतोष सदा। पहली बात कि जो भी मुझे प्राप्त हो गया है मैं उसमें संतोष से रहूं। भगवान ने अगर एक रोटी खाने को दे दी है तो मैं एक रोटी खाकर ही राम का गुण गा लूं, राम के पीछे न पड़ जाऊं कि ये क्या तरीका है, एक रोटी दी है मुझे, अरे 4 तो देनी थी कम से कम, और वो भी घी लगाकर, और तूने तो रूखी सूखी एक ही दे डाली। ऐसा ना हो। बस राम जी ने एक रोटी दी तो राम का नाम लेकर खा ली। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो ऐसा हो, जो भी मैं प्राप्त हो मुझे जीवन में, संतुष्ट हो जाऊं उसमें और आपके ही गुण गाता रहूं। ऐसा स्वभाव मेरा कब होगा? काहू सो कछ न चाहूंगो, और किसी से कुछ भी ना चाहूं। ये संतों का दूसरा स्वभाव होता है। चाहना नहीं होती उनके किसी से कि कोई कुछ उनको दे जाए, नहीं। देना भी चाहो तो भी वे संकोच करते हैं। संतों को तो जबरदस्ती देना पड़ता है, प्रेम का आश्रय लेकर, श्रद्धा का आश्रय लेकर, तब जबरदस्ती, तब संत लेते हैं। तो कहते हैं मेरा स्वभाव ऐसा कब होगा कि जब मैं किसी से भी कुछ ना लूं। परहित निरंतर निरत, परहित नित निरत निरंतर, और सदा मैं दूसरों की भलाई में लगा रहूं, लोक कल्याण में, परोपकार में। किसी का बुरा ना चाहूं, बुरा ना करूं, बुरा ना सोचूं, बुरा जैसा शब्द, किसी का अपकार करने जैसा शब्द मेरे जीवन में ना हो, केवल परमार्थ हो। ऐसा कब होगा? मन क्रम वचन नेम निभोंगो, मनसा वाचा कर्मणा, मैं नियमों को निभा पाऊंगा। नियमों अभी नहीं निभा पाता, मनसा वाचा कर्मणा। अभी मैं कह देता हूँ कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन अवसर मिलते ही जिसका बुरा करना होता है मैं कर देता हूँ। तो अभी मनसा वाचा कर्मणा नहीं है। और मैं कैसा होना चाहता हूँ आगे? परश बचन अति दुस्सह श्रवण, सुनते ही पावक न दहोंगो। ये सबसे मूल्यवान बात है, सबसे मूल्यवान। सारी कहानी यहीं पर बिगड़ती है, संवरती है। तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरे जीवन में ऐसा कब होगा कि मैं परश वचन, कोई मुझे कठोर वचन कहे, अति दुस्सह, जो सही न जा सके हो, असहनीय हो, श्रवण सुन, मेरे कान उनको सुन लें। कोई मुझे ऐसे कठोर वचन कहे, इसको मोटी भाषा में समझ लीजिए, कोई आपको ऐसी ऐसी गालियां दे, ऐसी ऐसी गालियां दे, एक से एक भयंकर गालियां, और ऐसी गालियां जिन्हें आप सुन ही ना पाए। ये कहना चाह रहे हैं तुलसीदास जी, एक से बढ़कर एक भयंकर गालियां आपको दे, तब सुनते ही पावक न दहोंगो, तब उनको सुनने के बाद मैं आग में नहीं जलूंगा। ऐसा कभी हो सकता है? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो दूसरे व्यक्ति हमें गालियां देते हैं ना, एक से एक भयंकर गालियां जो देते हैं लोग, समझ लीजिए वो गालियां क्या हैं, माचिस की तीलियां हैं या जलती हुई मशालें हैं।
और वो मशालें जलती हुई, ये माचिस की तीलियाँ, ये आग में लिपटे हुए तीर जो फेंकते हैं हमारे हृदय के अंदर, अगर हमारे हृदय में पेट्रोल का कुआं है तो बस भभक जाएंगे। माचिस तो छोड़ो, चिंगारी ही काफ़ी है। चिंगारी, ये एक के बाद एक आती हुई गालियां रगड़ती हुई जब भीतर जाती हैं कानों से, तो उनकी रगड़न से चिंगारियां भड़कती हैं। और जब वो चिंगारियां भड़कती हैं तो अगर हृदय के अंदर हमारे पेट्रोल का कुआं है तो आग लग जाती है। आग लगते ही हम जलने लगते हैं और उस आग से दूसरे को जलाने लगते हैं, खुद भी जलते हैं, दूसरे को भी जलाते हैं। तो यही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसा कब होगा कि लोग मुझ पर जितनी भी आग बरसाएं गालियों की और मेरे भीतर आग न लगे। वो तो तब ही हो सकता है जब भीतर पेट्रोल का कुआं ना हो, पानी का कुआं हो। तो जो जितने भी आग गिरेगी, गालियां गिरेंगी, सब बुझ जाएंगी, कुछ नहीं होगा। इस बात को समझिए। मानकर चलिए कोई आए व्यक्ति आते ही आपके मुंह पर थूक दे और बेहिसाब गालियां भिगा भिगा कर दे, एक से बढ़कर एक गालियां दे। सोचिए जरा, कल्पना कीजिए, आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बहुत इज्जतदार जिसको कहते हैं, मान सम्मान वाले, स्टेटस है जिसका, और आप जा रहे हैं रास्ते में सड़क पर और थूक जाए कोई आपके मुंह पर आकर। इमेजिन कीजिए, कीजिए ऐसा इमेजिन, और गालियां भी दे, तब क्या होगा? तो आप यही कहेंगे या तो हम खुद को मार लेंगे या उसको मार डालेंगे, एक ही बचेगा, या हम बचेंगे या वो बचेगा, यही सोच रहे होंगे। किंतु संत के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान बुद्ध जा रहे थे, एक व्यक्ति ने यही किया, आया और मुंह पर थूक दिया। अब उनके साथ तो भीड़ चलती थी लोगों की, उनके अनुयायियों की, शिष्यों की। स्वभावतः जैसा होता है कि आप किसी के गुरु पर थूक दें तो जो उनके शिष्यों की भीड़ होगी, श्रद्धालुओं की, चेले चपाटों की, वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर तो पेट्रोल के कुएं हैं सारे, भड़क जाएंगे। गुरु चाहे सिखाता हो किसी की हिंसा नहीं करनी, लेकिन वही मार डालेंगे। आप गुरु के लिए जरा उसके कुछ करके तो देखिए, तो गुरु के शिष्य सब भूल जाएंगे कि हमारा गुरु कैसा है, अहिंसक है, इतना महान व्यक्ति है। वो उसी समय खूंखार हो जाएंगे और मार डालेंगे उसे। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, ठहरो, कुछ नहीं कहो इससे, कुछ नहीं कहा, और वो लोग आगे बढ़ गए। भगवान बुद्ध ने मुंह पोंछ लिया। तो उनके शिष्य कहते कि ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? एक व्यक्ति ने आपके मुंह पर थूक दिया और आपको कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। भगवान बुद्ध के हृदय के अंदर कोई पानी का कुआं नहीं था, ये याद रख लीजिए। पेट्रोल का तो छोड़ दीजिए, ये मत सोचिए पेट्रोल का था, पानी का भी कुआं नहीं था। वहां था कृष्ण विवर। कृष्ण विवर कहते हैं, इंग्लिश में बता देता हूं, ब्लैक होल, क्योंकि हिंदी एक विदेशी भाषा है, नहीं समझ में आएगी हिंदुस्तानियों को। अंग्रेज़ी भारत की अपनी भाषा है, तो अंग्रेज़ी में हर चीज़ समझ में आती है। तो ब्लैक होल, भगवान बुद्ध के हृदय में ब्लैक होल था। कुछ भी चला जाए अंदर, पता नहीं लगता कहाँ गया। ब्लैक होल सूरज की किरणें भी पी जाता है, जो आए सब पी जाता है, और हलचल नहीं होती इतने से भी अंदर ब्लैक होल के। सभी जानते होंगे, और जो नहीं जानते इंटरनेट पे पढ़ लेना कि ब्लैक होल क्या होता है। तो भगवान बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसके थूकने का, कोई भी। वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं कब ऐसी अवस्था को उपलब्ध होऊंगा जैसी भगवान बुद्ध की है। वे संत हैं कि कोई मुंह पर थूक जाए, गालियां दे जाए, और आग भीतर से आग वो न जलाए मुझे।
वो ना जलाए। लोग सूली पर टांग दें, कीले ठोक दें और दिल से उनके लिए बद्दुआ ना निकले, बस यही निकले कि हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ऐसी हृदय की स्थिति कब होगी? कब? इस बात पर गहराई से सोच लीजिए। अभी आप ये सुन रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, अभी बाहर निकलेंगे घर से या घर में ही कोई कुछ कह देगा, बस भड़क जाएंगे, आग उगलने लगेंगे, खुद भी जलेंगे, दूसरे को भी जला देंगे। और देख लीजिए, रोज रोज का धंधा है ये, रोज का धंधा। ज़रा सी बात पर हमारा अहंकार आहत होता है, तड़पता है, क्रोध की आग भड़कती है। इतने लोग हमारी तरफ बुरे शब्दों की जलती हुई तीलियां फेंक रहे हैं, तीर फेंक रहे हैं, और भभक भभक कर आदमी जल रहा है, बेहोशी में है। और चाहे होश में भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है अगर अंदर पेट्रोल का कुआं है तो समझ जाइए जल्दी से, अगर आपके भीतर पेट्रोल का कुआं है तो मामला खराब है। उसे राम की कृपा से, पहले ही इन्होंने तुलसीदास जी से कह दिया कि रघुनाथ कृपाल कृपाते, राम जी की कृपा से उस पेट्रोल के कुएं को पानी के कुएं में बदल दीजिए। विगत मान, मैं अपना अहंकार छोड़ दूं। और ये क्रोध किस कारण से आता है? अहंकार के कारण ही तो। ये अहंकार छोड़ दूं। एक बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, तो उनके यहाँ में बैठा था, एक सम्मान का उनको यहाँ निमंत्रण आया। एक संस्था ने भेजा कि हम आपको बुलाना चाहते हैं कि आप भी मंच से आकर कुछ बोलें। तो उन विद्वान ने कहा कि कौन कौन आ रहा है और किस किस को आपने बुलाया है। तो उस संस्था ने कहा कि हमने इन 5 व्यक्तियों को और बुलाया है। तो वे विद्वान बोले कि देखो, मैं उन लोगों के साथ नहीं बैठ सकता, वो घटिया किस्म के लोग हैं, और मैं उनके साथ बैठूं मंच पर, मैं नहीं बैठ सकता। या तो मुझे बुला लो या उनको बुला लो, फैसला आपका है, जो आपको ठीक लगे, पर मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा। तो संस्था के लोगों ने कहा ठीक है, फिर हम आपका फिर कभी कर लेंगे अलग। तो मैंने उन विद्वान से पूछा कि आपको उनके साथ बैठने में तकलीफ क्या है? ये बोले तकलीफ, वे 1 नंबर के घटिया इंसान हैं, वे भी उसी मंच पर बैठे जहां मैं बैठा हूं। मैंने कहा ये अहंकार नहीं है आपका कि वे भी उसी मंच पर बैठे? अरे जब हम लंगर खाते हैं गुरु का आश्रम में, तो पापी भी, पुण्यात्मा भी, पढ़ा लिखा भी, मूर्ख भी, सब एक बराबर पंगत में बैठते हैं। वहाँ पर कोई ऊंच नीच का भेदभाव होता ही नहीं। तो वो जो मंच है उसे भी आप समझ लीजिए कि परमात्मा का ही मंच है बनाया हुआ, समझ क्या लीजिए, है ही। तब वहाँ ऐसा क्यों सोचते हैं? तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं ये जो मान है, अपना सम्मान है, अहंकार, इसे कब भूलूंगा मैं। विगत मान सम शीतल मन, और मेरा मन शीतल हो जाएगा और सम, सबके प्रति समान रहेगा। यह नहीं मानूंगा कि मैं बड़ा हूँ वह छोटा है। ये भेदभाव, भेद बुद्धि, ये कब समाप्त होगी? जिस दिन भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है, उस दिन हमें कोई पराया नहीं दिखाई देता, सब अपने दिखाई देते हैं। भीतर शीतलता का जन्म होता है। पर गुण नहीं दोष कहूँगो, ना मैं किसी के दोष कहूँगा, न किसी की प्रशंसा करूँगा, दोनों ही चीज़ नहीं करूँगा। ये कब आएगा? अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरे की निंदा करना, ये तो बात समझ में आती है। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं दूसरे की निंदा नहीं करूँगा, अच्छी बात है, पर यह क्यों कह रहे हैं कि मैं किसी की स्तुति भी नहीं करूँगा, प्रशंसा भी नहीं करूँगा? ये दोनों बातें क्यों कह रहे हैं? विशेष कारण से। जब हम किसी की निंदा करते हैं
तो नफरत से भरे होते हैं उसके प्रति, घृणा से, द्वेष से, ईर्ष्या से, इसलिए निंदा करते हैं। और सामान्यतः जब किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसे खुश करके अपना कोई मतलब साधना चाहते हैं। एक प्रशंसा दूसरी भी होती है जो निष्काम भाव से की जाती है, जैसे माता पिता अपने बच्चे की करते हैं, गुरु अपने शिष्य की करता है। वह एक अलग कोटि की प्रशंसा है, वह प्रोत्साहन है। लेकिन यहाँ स्तुति की बात कर रहे हैं कि लोभ के वशीभूत होकर यदि मैं किसी की स्तुति करता हूँ, निंदा करता हूँ, तो वह तो निकृष्ट कर्म हो गया। तो राम जी, मेरी वह स्थिति कब आएगी कि मैं इस स्तुति से, निंदा से, दोनों से पार हो जाऊं? परिहर देह जनित चिंता, और देह से जुड़ी सारी चिंताओं को मैं छोड़ दूं। कितनी सारी चिंताएं हैं शरीर के साथ जुड़ी हुई, एक थोड़ी ना। रोगों की चिंता, शोकों की चिंता, और चिंता ही चिंता है। सारी चिंता शरीर के साथ ही तो जुड़ी है, और है क्या? तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, मेरी वह स्थिति कब आएगी कि जब मैं शरीर की सारी चिंताएं छोड़ दूंगा। क्योंकि संत छोड़ देते हैं। संतों को कैसे कैसे रोग नहीं हुए, कैसे भयंकर रोग, लेकिन संतों ने कभी उस रोग का जिक्र तक नहीं किया। वो कहते थे ठीक है, राम जी की इच्छा, रोग अपनी जगह, हम अपनी जगह, रोग अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मेरी ये स्थिति कब आएगी? सुख दुख समबुद्धि सहूंगो, दुख आए सुख आए, दोनों को मैं समान बुद्धि के साथ सहूंगा। सारी बहुत ऊंची बातें हैं, बहुत ऊंची बातें। कह रहे हैं ऐसा कब होगा? ऐसा ये होना चाहते हैं। तुलसीदास, प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भक्ति लहोंगो। तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या कभी हो सकता है प्रभु ऐसा कि इस पथ पर चलते हुए मैं आपकी अविचल भक्ति को प्राप्त कर सकूं? क्योंकि प्रभु की अविचल भक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब ये गुण हमारे भीतर आ सकते हैं, और ये संतों वाले गुण हैं, संतों के गुण। तुलसीदास जी यही बात कह रहे हैं कि मैं आपकी अविरल भक्ति चाहता हूं, अचल अटल, ऐसी भक्ति जो कभी टले ही ना। पर वो कैसे संभव है? वह तभी संभव है जब संतत्व की कोटि तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो क्या मैं कभी पहुंच सकता हूं लहूंगो? क्या मैं उसको प्राप्त कर सकता हूं, उपलब्ध हो सकता हूं? और शुरू में वो कह रहे हैं कि आपकी कृपा से हो सकता हूं। रघुनाथ कृपाते, कृपालु रघुनाथ कृपाते, उनकी कृपा से सब कुछ हो सकता है, और हुआ है, और हो रहा है, और होता रहेगा। तो यह जो आज तुलसीदास जी ने अपनी हृदय की अभिलाषा प्रभु के सम्मुख रखी है कि इस भांति मैं कब हो सकता हूं, यही हमें भी रखनी है, हमें भी रखनी है। पता नहीं वो कब रीझ जाएं, किसकी सुन लें और किसको संतत्व दे डालें, संत जैसा हृदय कर दें। उनकी कृपा से सब संभव है। तो फिर भीतर देखिए, कुआं पेट्रोल का है या तेल का, पता लग जाएगा। हर समय यहाँ तो कोई ना कोई माचिस की तीली फेंक ही रहा है, पता लग जाएगा, चिंता नहीं। राम राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम,
भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन